मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार सहित देश में जैविक खेती को लेके काफी चर्चाएं हैं और जैविक खेती को लेके सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन आखिरकार जो जैविक खेती किए जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है फसल की? क्या किसी खेत में पहले साल ही अगर कोई खाद या रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करता है और गोबर और तमाम तरह के जो हैं उन्हीं के उपयोग से फसल उत्पादन करता है तो क्या वो जैविक है? जो फसल तैयार होंगे, जो अन्न तैयार होगा वो जैविक है? इन्हीं तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे और समझेंगे कि किस पूर्ण रूप से जैविक अन्न तैयार होने में कितना समय लगता है, क्या कुछ प्रोसेस होते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, और जो अगर आप कभी भी किसी बाजार में पहुंचे या कोई सामान खरीद रहे हैं जैविक के नाम पे तो आप उनसे जुड़ी हुई जानकारी जरूर लें कि वो किस तरह से है, कितने कैसे अन्न तैयार किया गया, उत्पादन किया गया, तमाम चीजों को लेके जानकारी जरूर ले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैविक को कैसे समझा जाए कि ये खेत पूर्ण रूप से जैविक है और इससे निकलने वाला अनाज जैविक है, और क्या एक पूर्ण खेत को भी पूरी तरह से जैविक तैयार करने में क्या कुछ प्रोसेस होते हैं। इन्हीं विषयों को तमाम लेकर बात करेंगे और हमारे साथ अररिया जिले के झाजी हैं जो पिछले कई सालों से जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाए हुए और खेती भी कर रहे हैं। तो पूरा पहले परिचय बताइए, कहाँ से हैं आप? और जी, मेरा घर कुटहा बैजनाथपुर भड़गमा प्रखंड जिला अररिया है। मेरा एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, एफपीओ भड़गमा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसके हम अध्यक्ष हैं। नाम क्या है सर? मेरा नाम हरिमोहन झा है। हरिमोहन जी, बातें होती है ना कि जैविक खेती को लेके, तो आप क्या मानते हैं कि जो तमाम बाजार में जैविक ऑर्गेनिक की चीजों का नाम जिक्र करके लोग बाजार में बेच रहे हैं, क्या वो 1-2 साल में वो खेत या जमीन वो जैविक हो जाता है, या क्या उसमें जो उपयोग होने वाले जो गोबर है या तमाम चीजें उसको लेके क्या कुछ देखते हैं, बताइए। ये बिल्कुल इस बात से हम सहमत नहीं है कि सिर्फ उसमें रासायनिक उर्वरक नहीं दिया गया और जो है हम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या अपने हाथों से बनाए हुए मैंने कोई भी दवा, कीटनाशक वगैरह, वर्मी वाष्प, ये सब यदि हम स्प्रे करते हैं तो पहले साल में ही वो जैविक हो जाएगा। इस बात से हम सहमत नहीं हैं। हम सहमत इस बात से हैं कि हम जिस गोबर से कंपोस्टिंग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उस पशुओं को हम किसी भी तरह से रासायनिक दवा जो है, जो अंग्रेजी दवा हम खिलाते हैं उससे उसको दूर करना होगा। जो फसल खिलाते हैं उसमें रासायनिक उर्वरक की मात्रा से उसको दूर रखना होगा। वह जब लगातार 2-3 वर्षों तक ये ऐसा प्रक्रिया चलेगा, तब जब वह गोबर से हम कंपोस्टिंग करेंगे, वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, तब अपने खेतों में देंगे तो वो जैविक होगा। तो जैविक खेती करने में 2-3 चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे पहला है कि अभी खेतों को जो है अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए जो है अधिक रासायनिक उर्वरक डाला गया, जिसके चलते कि अब जो है कितना ही उर्वरक दिया जा रहा है तब भी जो है उत्पादन क्षमता अब जो के त्यों स्थिर हो गया है। अब खाद ज्यादा दीजिए कम दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना होना है उतना ही होगा। हाँ, पटवन जो है ज्यादा लग रहा है। यदि किसी फसल को हम उगा रहे हैं तो पिछले साल यदि 4 पटवन में किए तो इस बार 5 पटवन में हो रहा है। ये रासायनिक उर्वरक का दोष है। लेकिन ये एक समय था जब हमें लोगों को खिलाना था तो हमने रासायनिक उर्वरक का काफी उपयोग किया। लेकिन अभी अब प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब जैविक की तरफ हम लोगों को मोड़ना ही होगा। यदि हमें बचना है तो जैविक खेती की तरफ मोड़ना होगा। उसके लिए जो है सबसे पहला चैलेंज है कि गोबर जो पशुओं से हम लें, पशुओं को अंग्रेजी दवा और रासायनिक उर्वरक वाली फसल से दूर रखें। फिर उसके बाद जो है हम अपने खेतों में जो है धीरे धीरे अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक को कम करें और जो है जैविक खेती को बढ़ाते चलें। अच्छा सर, ये बातें हुई, अगर मान लीजिए आपने जैसे कहा ना, जिक्र किया कि गायों को जो हम चूंकि विशेष जैविक में जो खाद का जो जिक्र होता है वो गायों के से ही जो गोबर होते हैं उन्हीं को खाद से विशेष तौर से होता है। तो कुछ लोग मुर्गियों का भी जो होता है या बकरियों का भी तमाम चीजों का उपयोग करते हैं। तो अगर मान लीजिए जानवर बीमार होते हैं या किसी तरह के होते हैं तो वो दवाई के बिना कैसे ठीक होंगे? अगर एक नॉर्मली तमाम कुछ ऐसी जो डेली रूटीन की जो होती है तो दवाई के बिना कैसे ठीक होंगे? अभी तो थोड़ा सा दवाइयों की दौड़ है, लेकिन पहले भी तो हमारे यहाँ बच्चे थे, ऋषि मुनि थे, वैद्य था, तो पहले भी तो लोगों को था। हाँ, पहले ज्यादा बीमारी होता था, अभी उस पर नियंत्रण हुआ, लेकिन अभी प्रत्येक व्यक्ति अस्वस्थ है। उस समय में लोग 100 वर्ष जीते थे स्वस्थ रहने के कारण। अभी जो है 60 से 70 में सबका जो है लास्ट हो रहा है।
तो गायों को लेकर कुछ टिप्स बताइए, अगर किसी तरह का जिनको कोई किसान भाई चाहता है कि उनका जो खाद भी हो पूर्ण रूप से जैविक हो, जो गायों से मतलब गोबर जो हो, तो उसके लिए क्या करें? कुछ बेसिक जो डेली रूटीन की जो गायों को कुछ दिक्कतें आती वो हैं। धीरे धीरे, एक बार तो संभव नहीं है पशुपालकों से, लेकिन धीरे धीरे वो अंग्रेजी दवा और रासायनिक उर्वरक वाला फसल इससे दूर रखें। कैसे करें? अगर किसी को गाय को कुछ हुआ, गैस तमाम तरह की जो दिक्कतें आती हैं। देखिए, उसमें एक लोकल नेम है इच्छाइन। हाँ। तो इच्छाइन के जड़ को यदि हम पीस के पिलाते हैं तो उसका गैस दूर हो जाता है। लेकिन लोग अब उस तरफ नहीं जाके तुरंत दवाई ले आता है और दवाई खिलाता है। यदि मुंह पका, मुंह पका, कोड़ पका, ये सब होता है, तो उसमें जो है हम उसको सुई मैंने ना देके उसका जो है प्राथमिक देखरेख करें, उपचार करें, उसको डिटॉल पानी से धोएं, या फिटकरी ज्यादा उसमें काम करता है, फिटकरी पानी से धोएं, तो ये सब काम करता है। हर जगह लोगों को चाहिए कि पहले वाला नुस्खा की तरफ, वैद्य की तरफ जो हम लोगों को मुड़ना होगा और जो है उस सब की तरफ जाना होगा। वो सब यदि हम उस तरह से सावधानी रखें अपने पशुओं को, अपने बच्चों को, खुद को, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो है बच्चे भी स्वस्थ होंगे। और खास करके जैविक खेती के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो पशुओं के को रासायनिक वाला जो भी फसल है उससे दूर रखें और जो है अंग्रेजी दवा से दूर रखें। इसका 1 से 2 साल चलने के बाद तब जो गोबर आता है उससे यदि हम बनावे तो पूर्ण रूप से जैविक है। एक खेत को पूर्ण रूप से रसायन मुक्त जमीन बनाने में कितना समय लग गया होगा, और आप कितने सालों से जैविक खेती कर रहे हैं? हम 3 वर्षों से कर रहे हैं। 3 वर्षों से। तो आप मानते हैं कि पूर्ण रूप से आपका खेत जैविक हो चुका है, अभी उसमें भी नहीं, कमी है? अभी भी हमको लगता है कि पूर्ण रूप से नहीं है, उसका हम देखवा रहे हैं और जो अगले साल तक जो है हम ये तब डिक्लेयर कर देंगे कि अब हमारी अभी फसलें भी जो है थोड़ा सा खादों का उपयोग करते हैं, करना पड़ता है? नहीं, जहाँ जिस उस खेत को कम उपज हो तब भी जो है उसमें हम रासायनिक उर्वरक का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम जो है कितना उत्पादन पे कितना असर पड़ा है, एक नॉर्मल और उस पे जैविक तरीके से आप कर रहे हैं तो? उत्पादन में अंतर आ रहा है। कितना करीब कुछ अनुमान? यदि मान लीजिए कि 1 एकड़ में जो है हम यदि 30 क्विंटल गेहूं ले रहे हैं, तो यदि पूर्ण रूप से जैविक है तो वो 20 क्विंटल आता है। लेकिन इसका कीमत जो है 20 क्विंटल का वो 25 क्विंटल से ज्यादा है, तो इसलिए हम अपने किसान बंधुओं से भी दाम मिलता है? सुनने में आता है कि जैविक हो या कोई, सबका तो एक ही दाम से बिक रहा है, ऐसा मानते हैं कि नहीं, यदि ये तब संभव है जबकि वो खुद किसान ये सर्टिफाइड न कर सके कि हमारी जैविक है। यदि जैविक है तो जैविक है। इस पर यदि बाजार में क्या स्थिति है जैविक के से जुड़े हुए उत्पाद, कृषि उत्पादों का क्या है, किस तरह से बिक रहा है? जैविक की तरफ दिक्कत बाजार बेचने में दिक्कतें आ रही है। उत्पादन तो मान लीजिए कर लेगा कोई, आप 2 साल के बाद आप खुद मानते हैं कि 1-2 साल के बाद हम तैयार हो जाएंगे, पूर्ण हमारे खेत जो जमीन जो है वहाँ पे जैविक हो जाएगा। तो भाई अगर उत्पादन कम आ रहा है या तमाम चीजें हो रही हैं तो बेहतर बाजार भी मिलना चाहिए, दाम भी मिलना चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए। तो क्या वो उसको देख के क्या कहते हैं? उसके लिए हम खास करके ये करते हैं कि अपने फसलों को, हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, उन लोगों के देखरेख में इस खेती को करते हैं, जिससे कि ये मेरा बहुत बड़ा प्रूफ हो जाए कि ये जैविक है और हमने रासायनिक। बाजार क्या है? बाजार की मैं बातें कर रहा हूँ। बाजार के बारे में जो है, बाजार यदि ये उसमें भी ऐसे भी बाजार में उसका जो वर्मी कंपोस्ट से तैयार होता है, उसका जो उसमें जो लाइट होता है, उसका जो टिकाऊ होता है वो अधिक होता है। जो रासायनिक उर्वरक से बनता है जो भी चीज, उसकी तो टिकाऊपन नहीं होता है। बाजार में दिक्कत, बेचने में दिक्कतें आ रही हैं कि बिक जाता है घर से? घर से ही अभी मेरा फसल बिक रहा है जो रासायनिक उर्वरक मुक्त है, बिक रहा है। आखिरी सवाल कि एक खेत को पूर्ण रूप से रसायन मुक्त, मैंने बीच में भी सवाल किया था, तो बातों के क्रम में हम थोड़ा सा कहीं और घूम गए। तो एक खेत को आप कितना मानते हैं, कितना रसायन मुक्त हो सकता है? कितने सालों में अगर चीजें की जाए लगातार, किस तरह से किया जाए तो कितने सालों? 3 से 4 साल में। 3 से 4। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा अगर शॉर्ट संक्षिप्त में हमें बताएं तो। शुरुआत में क्या कर, शुरुआत से कैसे एक खेत को कैसे? पहले तो हम अपने पशुओं के पास जाएं, पशु को जो है वहां से उसके गोबर पर ध्यान रखें, जो कि वो रासायनिक से दूर हो जाए, अंग्रेजी दवा से दूर हो जाए। फिर उसका जो पहले साल होगा कंपोस्टिंग, फिर अगले साल जो होगा, फिर तीसरे साल जो होगा, तीसरे साल से जो है वो कंपोस्टिंग बिल्कुल जैविक के लायक हो जाएगा। यदि वो फसल में हम देते हैं, अपने खेतों में देते हैं, मेरे खेतों का भी जल धारण क्षमता बढ़ता है। जैसे 5 पानी लग रहा है अभी, उसमें वर्मी कंपोस्ट का हम यूज करते हैं तो उसी बार 4 पानी होता है।
तो आपने जो उत्पाद बता रहे हैं कि जिस खेत में आप 2 सालों से 3 सालों से कर रहे हैं, तो उसमें पानी आपने गेहूं के लिए गेहूं लगाए, क्या लगाए उसमें? उसमें गेहूं है। कितना पानी दिए हैं? अभी 2 पानी दिए। और जो बगल वाला जो रसायन वाले जो तमाम उनमें कितना पानी देना पड़ेगा? 4 पानी उसको लास्ट तक लगेगा। तो मतलब पानी का भी कहानी हाँ, बड़ा है, पानी की क्षमता बहुत ज्यादा है। माने खर्च जो हम बता रहे हैं आपको, रासायनिक उर्वरक का कीमत भी आकाश की तरफ है, उसमें भी काफी लगता है। और जीने के लिए लोगों को ये करना होगा। जीने के लिए आपको जैविक खेती करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो आपका एक कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके स्वास्थ्य पे खर्च होगा, अस्पतालों में खर्च होगा, तमाम जगहों पे खर्च होगा। तो जो किसान है, इसकी शुरुआत किसान ही कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई किसान नहीं बन सकता। बड़ा ही धैर्य और हिम्मती वाला ही किसान बनता है, इसीलिए इन्हें अन्नदाता कहा जाता है, धरती पुत्र कहा जाता है। तो अब जैविक की बातें हो रही थी, तो कुछ लोगों की इच्छा होगी कि जैविक खेती करें, तो वो जैसा कि झा जी ने बताया कि आपको उसके अनुसार शुरुआत करना होगा कि आपके पास गाय है तो इसकी शुरुआत करें, क्योंकि गाय के गोबर का ही पूरा खेल है। तो पशुपालन के साथ आप जैविक खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो जिस पिछले कई दशकों से जो हमने लगातार रसायन दवाओं का उपयोग किया है, खेतों में अंधाधुंध छिड़काव किया है, उससे जो खेतों की शक्ति है वो कम होती जा रही है, उर्वरा शक्ति कम हो रही है। जैसा इन्होंने अपनी बातों में भी जिक्र किया कि खाद डाले जा रहे हैं, लेकिन उत्पादन एक सीमा पे आके रुक गया है। पानी जो खेतों का जो जल नमी बनाए रखने का जो ताकत था वो कम हो रहा है। वो तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां आनी शुरू हो चुकी हैं, और ये आने वाले दिनों में अगर नहीं ध्यान दिया गया तो जमीन से अन्न नहीं उगेगा, बल्कि जमीन बंजर हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ों को लेके सरकार, वैज्ञानिक भी चेता रही है। लेकिन जैविक से जुड़ी हुई जो जानकारी थी, अगर आपके पास भी अगर कोई आता है और बात करता है जैविक है, आपका प्रोडक्ट जैविक है, तो ये तमाम कुछ पहलुओं पे आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और आप अगर आपकी इच्छा है करने की खेती तो आप करिए, लेकिन एक जो जानकार हैं, जो आपके आसपास जो कर रहे हैं, उनसे मिलिए, संपर्क करके करिएगा तो और बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। बाजार बढ़िया है, पैसा जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल अनाज का है उससे ज़्यादा है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगा। और भी खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।